आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। तमिलनाडु में 9 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगा फ्री डेटा, सरकार ने किया है ऐलान। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में ऑनलाइन शिक्षा जारी है। राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही है कि छात्रों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा न पड़े। इस कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने एक नई शुरुआत की है। इसके तहत सरकार कॉलेज के स्टूडेंटों को जनवरी 2021 से लगाकर अप्रैल 2021 तक रोज 2 GB डाटा फ्री में उपलब्ध कराएगी। ये योजना सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के लिए। इस योजना के तहत कुल 9,69,047 छात्रों को लाभ पहुंचाने की योजना है। राज्य भर के स्कूलों के छात्रों को यहाँ पर ये इंटरनेट डेटा कार्ड बांटे जाएंगे। ये योजना सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के लिए। इस योजना के तहत कुल 9,69,047 छात्रों को लाभ पहुंचाने की योजना है। राज्य भर के स्कूलों के छात्र छात्राओं को यहाँ इंटरनेट डेटा कार्ड बांटे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा है कि राज्य के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तमिलनाडु लिमिटेड द्वारा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को डेटा कार्ड जारी किया जाएगा। दरअसल सरकार के सामने कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई जारी रखने की चुनौती थी, जिससे निपटने के लिए सरकार ने इस तरह का फैसला यहाँ पर लिया है। सरकार को लगता है कि इससे छात्रों को फायदा पहुंचेगा, फायदा छात्रों को होगा। लेकिन सवाल यह है कि जहां 5G की लाने की तैयारियां हो रही है और हर जगह 4G डाटा का उपयोग किया जा रहा है, वहां क्या 2G डाटा की स्पीड के जरिए छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। हरियाणा में एक महीने में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत, सरकार है अलर्ट पर। हरियाणा सरकार की पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य पालन मंत्री JP दलाल ने प्रदेश के अंदर एक महीने के अंदर 4 लाख मुर्गियों की मौत होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मुर्गियों के नमूनों को लेकर जालंधर भेजा गया। इसके साथ ही विभिन्न पोल्ट्री फार्म के नमूनों को भोपाल भेजा गया है। इनमें 2 नमूनों में बर्ड फ्लू के केस पॉजिटिव मिले हैं। वही बर्ड फ्लू की दहशत से सरकार की ओर से एहतियातन प्रबंधन करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। वही भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर पूरा देश अलर्ट पर है। वही हरियाणा में भी सरकार की ओर से सख्त निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। यहाँ करीब 4 लाख मुर्गियों की मौत हो जाने के बाद राज्य सरकार और पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने लोगों को पोल्ट्री या फिर पोल्ट्री उत्पाद यानी चिकन अच्छी तरह से पकाकर खाने का सलाह यहाँ पर दी है। बड़े पैमाने पर हो रही मुर्गियों की मौत से प्रदेश के पोल्ट्री उद्योग को बड़ा झटका लगा है। वहीं पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने बताया कि राज्य के पंचकुला जिले के बारावाला क्षेत्र में यहाँ पर गढ़कुटुही और जोलोली गांव के पास लगभग 20 पोल्ट्री फार्म में बीते कुछ दिनों से 4 लाख से अधिक मुर्गियों की मौत हुई है। इनमें मौत का पता लगाने के लिए पोल्ट्री फार्म से नमूने एकत्रित कर क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला जालंधर भेजे गए हैं। आपको बता दें कि पंचकुला जिले में पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की कुल संख्या यहाँ पर 77,87,450 है, जिनमें 4,09,770 मुर्गियों की मौत हुई है, जो कि गत महीने की तुलना में अधिक है। ऐसे में सरकार ने लोगों को पोल्ट्री उत्पाद को कम से कम 70% डिग्री सेल्सियस तापमान पर पकाने के बाद खाने की सलाह यहाँ पर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर बैन होते ही फॉलोअर्स की रेस में सबसे आगे निकले हैं पीएम मोदी, दुनिया में बने हैं नंबर 1। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। कुछ दिन पहले तक ही ये खिताब डोनाल्ड ट्रंप के नाम था और पीएम मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय नेताओं की लिस्ट में दूसरे स्थान पर थे। लेकिन अमेरिकी संसद में अपने समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में ट्विटर द्वारा ट्रंप पर की गई कार्रवाई के बाद नरेंद्र मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता यहाँ पर बन गए हैं। आपको बता दें कि ट्विटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 88.7 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ 87 लाख फॉलोवर थे, जबकि भारतीय पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 64.7 मिलियन यानी करीब 6 करोड़ 47 लाख के आसपास यहाँ पर फॉलोवर्स थे। हालांकि पीएम मोदी और ट्रंप से ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स यहाँ पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के ट्विटर फॉलोवर है। बराक ओबामा के ट्विटर पर 127.9 मिलियन करीब 12 करोड़ 80 लाख के आसपास फॉलोवर है। लेकिन ओबामा फिलहाल अभी किसी राजनीतिक पद पर नहीं है, ना ही सक्रिय राजनीति में वो है, ना ही वो सक्रिय राजनेता। इसलिए पीएम मोदी इस लिस्ट में सबसे आगे आ गए हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 7 राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा।
लाखों यात्रियों को होगा सीधा फायदा। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर स्पेशल ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ा रहा है। देश के कई रूटों पर कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा रही है। हरिद्वार कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का यहाँ पर फैसला किया है। कुछ ट्रेनों की घोषणा पहले की जा चुकी है, जबकि इस क्रम में एक बार फिर 3 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। इस बार उत्तरी रेलवे की ओर से 3 विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। इन ट्रेनों से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से यात्रियों की सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। वही रेलवे की ओर से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में कई और विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। फिलहाल इन 3 स्पेशल ट्रेनों के बारे में यहाँ पर हम आपको बता दें। पहली ट्रेन है बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार स्पेशल, जो 11 जनवरी से कुंभ स्पेशल के रूप में ये विशेष ट्रेन बांद्रा टर्मिनल से मध्य रात्रि 12:05 से प्रस्थान करके तीसरे दिन सुबह 8:20 पर यह हरिद्वार पहुंचेगी। वही वापसी 12 जनवरी से हरिद्वार से दोपहर 1:30 बजे से चलकर ये तीसरे दिन रात्रि 10:05 पर बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी। वही ये ट्रेन देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के होके गुजरेगी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी ट्रेन है योग स्पेशल, जो अहमदाबाद से ऋषिकेश के लिए चलेगी। इसके अलावा 11 जनवरी से अहमदाबाद से 10:55 रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:30 बजे योग नगरी ऋषिकेश ये ट्रेन पहुंचेगी। वापसी में ये 12 जनवरी को योग नगरी ऋषिकेश से 3:40 पर प्रस्थान कर अगले दिन 3:30 बजे ये अहमदाबाद यहाँ पर पहुंचेगी। वही तीसरी है उत्तरांचल वीकली स्पेशल ओखा से देहरादून। 15 जनवरी से शुरू होने वाली ये साप्ताहिक ट्रेन ओखा से हर शुक्रवार सुबह 10 बजे प्रस्थान करके अगले दिन शाम को ये 7:30 बजे देहरादून पहुंचेगी। वही वापसी में ये ट्रेन हर रविवार चलेगी। वही 17 जनवरी से देहरादून से सुबह 5:05 पर यह प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 2 बजे ये ओखा पहुंचेगी। इस दौरान ये ट्रेन कई जगहों पर यहाँ पर रुकेगी। इसके अलावा रेलवे ने कुछ दिनों से लगातार स्पेशल ट्रेनों की रेलवे यहाँ पर घोषणा कर रहा है। इससे यात्रियों को टिकट लेने में आसानी हो रही है और रेलवे की आय में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय ट्रेनों के संचालन को रोक दिया गया था। अब फिर धीरे धीरे ट्रेनों की सेवाएं देश में वापस शुरू की जा रही है। इन सेवाओं को लगातार विस्तार इन सेवाओं में किया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का ऐलान, गरीबों के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री, लोगों से मांगी है वित्तीय मदद। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ऐसे में जल्द ही देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। इसे देखते हुए सभी राज्यों में सभी अपने राज्यों में तैयारियों में सरकारें जुटी हुई। इस बीच रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वैक्सीन की कीमत को लेकर बड़ा बयान दिया है। CM खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में गरीब परिवारों को कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इस टीकाकरण अभियान की लागत बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। ऐसे में अगर कुछ लोग हमें सरकार को वित्तीय तौर पर मदद करें तो ये अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी ओर रविवार को भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक और दिल्ली और असम की सरकार भी कोरोना वैक्सीन फ्री देने की बात कह चुकी है। वहीं केंद्र सरकार भी टीकाकरण अभियान के लिए पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद जताई जा रही है कि 16 जनवरी से देश के लोगों को वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा। अभी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को यहाँ पर कोरोना वैक्सीन दी जाने की योजना है। वहीं केंद्र सरकार ने भी वैक्सीन की कीमतों को लेकर साफ घोषणा यहाँ पर नहीं की। हालांकि संकेत जरूर दिए है कि गरीबों को कोरोना का टीका यहाँ पर फ्री लगाया जाएगा। सिग्नल ऐप ने तोड़ा व्हाट्सएप का नेटवर्क, भारत में किया है टॉप। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी आने के बाद से लोग अब मैसेजिंग ऐप सिग्नल को जमकर डाउनलोड कर रहे हैं। ऐसे में सिग्नल ऐप व्हाट्सएप को पीछे छोड़कर टॉप फ्री ऐप बन गया है। इस ऐप को व्हाट्सएप के को-फाउंडर ब्रायन एक्टन और मार्शल पाइक ने मिलकर बनाया है। ये ऐप दुनिया का सबसे सिक्योर ऐप माना जा रहा है। व्हाट्सएप द्वारा लागू की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अब लोग इसका इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं, जिससे लोग अब उसका दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं और दूसरे विकल्प के रूप में सिग्नल ऐप लोगों में काफ़ी सिक्योर ये ऐप लग रही है, इसलिए लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं, जिससे धड़ल्ले से लोग डाउनलोड किए जा रहे हैं। यही कारण है कि सिग्नल ऐप एप्पल ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप को पीछे कर टॉप फ्री ऐप बन गया है। सिग्नल ऐप ने भारत, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में व्हाट्सएप को पीछे छोड़कर ये टॉप पर आ गया है। वहीं गूगल प्ले स्टोर पर जर्मनी और हंगरी
में ये ऐप टॉप फ्री ऐप बन गया है। वही सिग्नल ऐप को डाउनलोड करने की इतनी होड़ मची हुई है कि इसकी OTP वेरिफिकेशन में भी देरी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिग्नल ऐप को पिछले 2 दिनों में एंड्रॉयड और iOS यूजर्स में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया है। इसके अलावा 2021 के पहले हफ्ते में व्हाट्सएप के नए नोटिफिकेशन में 11% की गिरावट यहाँ पर आई है। वही सिग्नल को दुनिया का सबसे सिक्योर ऐप माना जा रहा है। इस ऐप से डेटा शेयर होने का खतरा नहीं है। इस ऐप में आपके चैट बैकअप को ऑनलाइन स्टोरेज पर भेजा जाता है, वही डेटा आपके फ़ोन में सेव रहता है। इसमें प्राइवेसी के लिए कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। इस ऐप को सिग्नल फाउंडेशन एंड सिग्नल मैसेंजर ने डेवलप किया है। वही जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वही सिग्नल फाउंडेशन को व्हाट्सएप को फाउंडर ब्रायन एक्टन और मार्शल पार्क ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। वही एक्टन ने 2017 में व्हाट्सएप को छोड़ा था और सिग्नल को फंड करने के लिए लगभग $500 मिलियन का निवेश इसमें किया था। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 18,745 नए कोरोना के केस आए हैं सामने। 201 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,745 नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। 201 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,04,50,284 हो गई है। जिले में पॉजिटिव मामलों की संख्या, फिलहाल एक्टिव केसों की मामलों की संख्या 2,23,335 है। वही भारत में 1,75,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वही इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, इन्हें घर जाने की अनुमति दी गई है। वही मौतों की संख्या भारत में 1,50,999 हो गई है। वही 24 घंटों के अंदर 19,299 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वही भारत में 9 जनवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल भारत में 18,10,96,722 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें पिछले 24 घंटों में 8.5 लाख के आसपास कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। वही भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के यहाँ पर 18,222 मामले अगले दिन सामने आए थे, वही परसों आए थे। वही 228 लोगों की इस दौरान पिछले 24 घंटों में मौत हुई थी। वही आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जिन 228 लोगों की मौत हुई है, महाराष्ट्र में 73, पश्चिम बंगाल में 21 और उत्तर प्रदेश में 17 और दिल्ली में 10 मौतें शामिल हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।